हेलो स्टूडेंट, देखिए आज मैं फिर से आप लोग के सामने एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। ये मैं आप लोग से कल ही बताया था कि देखिए यार, आज से मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 10th के 12th के, मैं उसका डालना स्टार्ट कर रहा हूं। आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो पॉलिनोमियल का होने जा रहा है। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता मेरे दोस्त। बस इतना आप ध्यान रखना कि जितना मैं बता रहा हूं, थोड़ा नंबर अलग हो सकते हैं बट कुछ भी अलग नहीं होगा। मैंने पूरा का पूरा सिंपल पेपर को उछाल कर, पूरा एनसीईआरटी को उछाल कर मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूं। इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। आइए, पॉलिनोमियल से जो 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसको लेके जाइए। क्या है कि आप एक भी चार, अब कहोगे कि चार सर 4-5 नंबर के क्या होगा। भाई, बोर्ड्स के लिए एक एक नंबर बहुत वैल्यू है, ठीक है। तो आइए, आज से हम लोग का जो बैच स्टार्ट हो रहा है, इसे बैच समझो, सीरीज समझो, जो भी समझो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट को देखना और एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करना और बार बार लगाने की कोशिश करना। सबसे पहले मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन को कराता हूं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का कराता हूं। इसके बाद फिर बात करेंगे हम क्वेश्चन पे। मान लीजिए सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 है। यदि इसका कोफिशिएंट आपको निकालना हो तो कोफिशिएंट निकालने की एक तरीका समझ लीजिए आज ही। जब भी आपको कोफिशिएंट निकालना होता है बाबू, इसको आप 0 के बराबर कर दो और ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कर लो। जानते हो, अब इससे एक्स के स्क्वायर की कोफिशिएंट कोई आपसे पूछ दे कि भाई एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, या अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि जो कोफिशिएंट इक्वल टू की ए बी सी की वैल्यू, अगर डायरेक्ट आप ऐसे निकालना चाहते हो कि भाई बता दो कि एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी मल्टीपल क्या है, तो वो आपका एक होगा, ठीक है। एक्स का यानी एक्स से जो मल्टीप्लाई कर रहा हो विथ साइन, हम साइन के साथ यहां पे ले रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे ए बी सी की वैल्यू तुम्हें निकालना हो तो एक्स के स्क्वायर को यहाँ पे काट दो, यहाँ पे कहोगे कि कुछ नहीं है तो एक होगा, तो ए की वैल्यू आ गया। अब कहोगे कि x से x को काट दो, अब b की वैल्यू आ गया -2। ध्यान दीजिए, बच्चे कहां पे गलत करते हैं, तो बच्चे गलत करते हैं कि यहाँ पे माइनस नहीं लेते, डायरेक्ट वो क्या कर देते हैं कि खाली 2 ही लिख रहे होते हैं। अब जैसे c, तो c की वैल्यू आपको निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 8 हो जा रहा है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो ठीक है। यदि ओनली फॉर, अब यहां से ए बी सी की हम वैल्यू निकालना सीख गए। अब देखो, जैसे इसी क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा हूं, फैक्टराइज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं यहाँ पे, फैक्टराइज कर रहा हूं। चलो यार चेक करते हैं। तो जैसे मान लो कि इसी क्वेश्चन का हम जीरोस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं बाबू, जीरो। एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यदि मुझे इसका जीरोस फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे, जैसे ये, ठीक है। तो आप समझो एक्स के स्क्वायर, अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं। देखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। पहला का कोफिशिएंट कितना है, 1, लास्ट का 8, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे 8 आ रहा है। और यहीं पे 8 आना चाहिए और घटाने पर मेरा कितना आना चाहिए, 2। ये जो साइन होता है इसी पे डिपेंड होता है कि हमें घटाना है, घटाने पे आना चाहिए या जोड़ने पे आना चाहिए। देखो बाबू, तो यहाँ पे ऐसा, अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को चेकआउट करने के लिए, हम पता करने के लिए जो मल्टीप्लाई करने पे आता है उसको हम चेक करते हैं कि यार क्या है कि इस क्वेश्चन को फैक्टर करने पे यानी जोड़ने पे, घटाने पे, फैक्टर करने पे आपको पता चल रहा होता है। जैसे 2 चौको 8, यानी घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 2। तो उसी तरह से यानी 4 माइनस 2x और माइनस 8। देख रहे हैं, 4 और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, तब 2 आएगा। ओके, आगे चले। चलो, तो बताओ x का स्क्वायर माइनस 4x और ये माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे देखिए बच्चे क्या करते हैं कि x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई ही नहीं करते। तो बाबू, मल्टीप्लाई करना माइनस का छोड़ना नहीं है, अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा। अब बताओ, ये दो को हम जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। x के स्क्वायर, तो x हम कॉमन लेंगे। अच्छा, यहाँ जब कॉमन तो ले लेते हैं, लेकिन अब डिवाइड ही नहीं करने आता यार। कॉमन तो ले लेते हैं
लेकिन अब डिवाइड ही नहीं करते, वो डायरेक्ट इसमें से चेक करते हैं। तो जब भी आप कॉमन लें तो ये दोनों में डिवाइड करें। अब कहोगे कि सर डिवाइड कैसे करेंगे, तो यक्स के स्क्वायर में यक्स से डिवाइड करोगे। यहाँ 2 ठो यक्स है, यहाँ 1 ठो यक्स है, तो कितना बचेगा यक्स, तो 1 ठो यक्स बचेगा। फिर बताओ, अब 4 यक्स है, 4 यक्स में यक्स से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 4 आप। अब देखो जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है 2 है, ठीक है, तो 2, अब हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो 2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये दोनों में, दोनों नंबर में हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे 2x में 2 से डिवाइड करोगे बाबू तो क्या आएगा यक्स आएगा, 8 में 2 से डिवाइड करोगे बाबू तो क्या आएगा 4 आएगा, तो यक्स माइनस 4। जब भी आपका लगे यदि इक्वेशन सही होगा, यदि मेरा इक्वेशन सही होगा तो ये दोनों क्या आएंगे पार्ट बराबर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 4 और x प्लस 2। अब कहोगे कि अब इसका हमें जीरोस निकालना है, क्या निकाल रहे हैं हम इसका जीरोस, तो अब समझिए जीरोस यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए देखिए बाबू, जीरोस कैसे आप निकालोगे, लिखोगे इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। अगर आपका कुछ कहेगा कि रिलेशन बताओ, सम बताओ, मल्टीप्लाई बताओ इसका, तो क्या होगा कोफिशिएंट का। अब जैसे अब तुम्हें निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकालोगे, तो तुम्हारे पास इतना निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यार, जैसे सपोज करो कि कहीं कहीं पूछ देता है कि अब यहाँ पे इसका सम बताइए, तो यदि हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तुम क्या किए हो कि यहाँ तो पहले से निकाल के रखे हो, b की वैल्यू तुम्हारा कितना है बाबू, तो -2, a तुम्हारा कितना है बाबू 1, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेगा 2 हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 2 हो गया। अब जैसे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालना है तो क्या करोगे बोलो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए, तो c तुम्हारा कितना है बताओ, तो c तुम्हारा है -8 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया -8, यही तुम्हारा इसका आंसर हो गया। तो हम इस तरह से, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल रूप से समझाया, सभी क्वेश्चन इसी तरह से होंगे, मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चन करा देता हूँ कि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो और आप लोग को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। लेकिन हाँ इतना ध्यान रखिएगा कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा मेरे भाई, एक भी क्वेश्चन बाहर आने वाला नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन इसी तरह से होते चले जाएंगे, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे। देखिए ठंडी के दिन है ना, थोड़ा सा यार मिटने में दो देर हो रहा है, बट कोई नहीं। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया बाबू। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, गजब प्यारा क्वेश्चन है, गजब की प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में हर एक बार पूछ लेता है, बोर्ड में हर एक बार पूछ लेता है। समझिएगा बाबू, यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, बस हम यहाँ पे डायरेक्ट कोफिशिएंट निकाल देते हैं। तो बताइए a की वैल्यू क्या होगा 4, b की वैल्यू क्या होगा -4। क्यों, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है यानी x s के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये 4, यही तुम्हारा a की वैल्यू हो गया। b यानी s का कोफिशिएंट क्या है तो -4, तो -4, और c की वैल्यू क्या है बाबू 1, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब पहले इसको फैक्टराइज कर लो, अगर तुम निकालना चाहते हो इसका रिलेशन यानी अल्फा प्लस बीटा तो -b बाई ए, ठीक है, वैल्यू रखो, बोलो माइनस 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 प्लस बाई 4, ठीक है। अब बताओ यार क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है 4/4 इक्वल टू 1। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना चाहते हो तो ठीक है, तो क्या होगा c बाई ए यानी 1/4। अगर इसका आप जीरोस निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे बोलो, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। अब बताओ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों,
तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 4, जोड़ने पे कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। क्या करोगे 4s² और यहाँ पे 2 + 2s + 1, 4s² और यहाँ पे 2s - 2s + 1। अब क्या करोगे ये दोनों को साथ में ले लो। यहाँ पे 2s तुम्हें कॉमन मिल रहा है तो 2s मैंने कॉमन लिया। अब 2s से इसमें भाग दो तो 2 दूना के 4 और s से s कट जाएगा यानी 2s बचेगा और -1। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, देखो कुछ तो कॉमन हो नहीं रहा है, -1 कॉमन हो रहा है तो 2s - 1। अब क्या करोगे भैया तो 2s - 1 एक ब्रैकेट में और 2s - 1 एक ब्रैकेट में निकालो। बताओ इफ 2s - 1 = 0 तो 2s = 1 तो s = 1/2। ओके फिर एंड इफ बोलो 2s - 1 = 0 तो 2s = 1 तो s = 1/2 हो गया। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या कर रहे होंगे सॉल्व कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे कि इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। यह भी देखिए बहुत बार आया है बोर्ड्स में ये क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई 6x² - 7 = 0 ये है। अब मैं सब यहाँ पे नहीं इसका फैक्टर करके आपको बताता हूँ। एक पहले इस क्वेश्चन को पहले सही कर लो 6x²। अब इसको देखो यार सबसे पहले क्वेश्चन को इस फॉर्म में पहले बना लिया करो, इस फॉर्म में। अगर उल्टा पलटा है तो पहले इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, इसके बाद सॉल्व करना है। बताओ यार जब इसको हम इस फॉर्म में तो x वाला टर्म मेरा इधर है तो इसको हम यहाँ ले आएंगे और =0 बना रहे होंगे। हो गया। अब इसको फैक्टराइज करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है 18 आ रहा है और घटाने पर 7 आ रहा है और 2 9 जा 18। अब 9 में से 2 घटाओगे आप तो कितना होगा 7 होगा। कितना होगा 7। बोलो बाबू 7 आ रहा है तो बोलिए क्या होगा 7। तो 9 - 2 9 - 2x - 3 यानी 6x²। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा प्लस यानी प्लस 2x - 3। अब कॉमन लेंगे हम तो 3 से यहाँ पे कॉमन लीजिए 3x, यहाँ पे क्या होगा 2x - 3 + 1 2x - 3। ओके इससे ये दोनों आपका क्या है दोनों आपका अरे भाई बराबर है मिल रहा है। अब फिर लो इफ 2x - 3 = 0 तो 2x = 3 तो x = 3/2 एंड इफ 3x + 1 = 0 तो 3x = -1 x = -1/3। ओके कोई दिक्कत है नहीं है तो हो गया। यदि तुम a b c की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बोलो यहाँ पे तुम्हारा a की वैल्यू क्या होगा 6, b की वैल्यू बाबू -7, c की वैल्यू -3। फिर इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा निकल जाए तो अभी निकाल लीजिए -b/a। b आपका क्या है तो माइनस है, यहाँ पे पहले से माइनस लगा है बाई a 6 है तो माइनस प्लस 7/6। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बाबू c/a तो क्या होगा 3/6। ओके और यहाँ पे -1/2। ओके चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट 4th क्वेश्चन इसी का। अब जो चौथा क्वेश्चन है जैसे 4u² 8u। बाबू अगर इसका तुम्हें निकालना है तो इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ। बोलो कुछ मत करो यार, दोनों में से 4u कॉमन ले लो, क्या होगा u + 2 यही है। अब हम क्या करेंगे कि इफ 4u = 0 तो u = 0/4 = 0 यानी u की वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा 0 हो गया। अब फिर क्या करेंगे u + 2 = 0 तो u = -2 खत्म। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इस टाइप के क्वेश्चन को करने में कि भाई अगर हमें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, ए बी सी की मान निकालना है, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है तब क्या करोगे आप। देखो
यदि तुम्हें तब इस हम इक्वेशन को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इस फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसे बनाएंगे। बनाओ तब हमारा सी वाला टर्म नहीं है, तो सी वाले टर्म को हम 0 के बराबर कर लेंगे। बोलो यार, ए इक्वल टू तब क्या होगा 4, बी इक्वल टू क्या होगा 8, सी इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बोलो -8/4 यानी -2। सही है। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या होगा तुम्हारा सी बाई ए यानी 0/4, तो अब तुम्हारा क्या हो जाएगा 0। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसका हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। टी स्क्वायर माइनस 15, इस तरह के क्वेश्चन भी कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, बट कंफ्यूजन किस बात की, जब हम हैं तो डर किस बात की, कहा गया ना। अगर आप इसे एक इक्वेशन फॉर्म में बनाना चाहते हो भैया, तब कैसे बनाओगे वह भी समझते हैं। देखो सबसे पहले यदि इसे हम सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। ये जो टी स्क्वायर है ना, अब कुछ मत कीजिए, 15 है ना, तो 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, यहाँ पे दो फार्मूले बन रहे हैं, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, अब क्या करोगे, इफ टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू माइनस रूट 15। अब फिर देखो t इक्वल टू माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू रूट 15 हो गया। बट अब तुम कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इसमें कैसे निकाला जाए, तो देख लो यार, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताओ। तो जानते हो हम क्या तुमसे बोले थे कि भाई कुछ मत करना, पहले इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये तो इस फॉर्म में है नहीं, अब है तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, बीच वाला टर्म गायब है, तो बीच वाले टर्म को 0 लिख लो, लास्ट वाला टर्म है तो हो गया। एक्स यहाँ पे एक्स भी लिख, टी सॉरी यार, टी है ना तुम्हारा, तो टी लिख दो टी। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बाबू, तो 1, b की वैल्यू क्या है बाबू 0, तो c की वैल्यू क्या है बाबू -15। अब बोलो यार अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -b/a, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 0, 0/1 0। ओके, अब तुम्हारा बताओ अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, तो c/a, तो c तुम्हारा कितना है -15/a, -15 आ गया तुम्हारा। तो इसी तरह से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम निकाल रहे होंगे, और इस तरह से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x के स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 12। मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, घटाने पे 1 आना चाहिए, क्या करोगे बोलो। 3x के स्क्वायर माइनस, तो 4 - 3 कर लें क्या यार, 4 - 3 कर लें क्या, कर लो। देखो तो 3x के स्क्वायर 4x प्लस 3x माइनस 4। ओके, x कॉमन हो रहा है तो x -4 हो जाएगा। अच्छा हाँ, 3x - 4 प्लस 1 कॉमन ले लो। अब क्या करोगे भाई, 3x - 4 x प्लस 1, इफ 3x - 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 4/3। एंड इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू बोलो 3 आएगा, बी की वैल्यू बोलो -1 आएगा, सी की वैल्यू बोलो -4 आएगा। अब यहाँ पे निकालो बाबू अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस बी की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 1/3, अल्फा इंटू बीटा c/a,
n-4/3। ओके, तो देखिए इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से भी हम कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम्पल से भी हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं जिससे कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना, ठीक है। चलिए बाबू देखिए, इस तरह का बस एक क्वेश्चन और है इसमें, यदि एग्जाम्पल की बातें करें तो एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर आपका 2 क्या है, कह रहा है कि x² प्लस 7x प्लस 10। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरह से हम लोग सॉल्व करिएगा, करिए बताइए तो क्या आ रहा। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए और जोड़ने पे 7 आना चाहिए। तो बताओ बाबू, x² प्लस 5 प्लस 2 कर लें क्या यार, आराम से 10 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा और इसको जोड़ोगे तो 7 आएगा। x² 5x प्लस 2x प्लस 10, x कॉमन ले लो तो x प्लस 5 होगा, 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 5 होगा, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू r। बस इफ यहाँ पे ले लो, इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -5, और फिर बोलो x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड इफ x इक्वल टू -2, फिर दोनों की आ गई। यदि आप इसका अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं, यहां से a और b और c की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 बाबू, c की वैल्यू 10 बाबू। बोलो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a तो -7/1, अल्फा इंटू बीटा c/a तो 10/1। यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। आइए, अगर कहीं भी, यदि कहीं भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत अब होने वाला यहाँ पे नहीं है। तो कोई फाइंड करो, जीरोस फाइंड करो, इस तरह का क्वेश्चन एकदम 100% है कि एक तो एग्जाम में आता ही है। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लें जिससे कि समझने में भी काफी आसान हो और आप सॉल्व भी कर रहे होंगे। पहला 1/4 -1, दूसरा √3 1/3। बस जानते हैं पॉलिनोमियल में बस 2 ही टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। अब कुछ और भी क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा आर.डी. शर्मा ले लेता है, आर.एस. अग्रवाल ले लेता है, तो मैं उसको भी कुछ बता दे रहा हूं, हालांकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। ओके, चलिए, ये आपके 4 5 6 क्वेश्चन हैं। 6 क्वेश्चन पे इस देखिए, कभी भी आपको कोऑर्डिनेटिक ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाना हो आपको, तब इस तरह से जब आपके जीरोस दिए हों, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको जीरोस दिया है 1/4 और -1, जानते हो भैया ये क्या है, ये क्या है, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है तुम्हारा 1/4, और ये जो तुम्हारा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, कुछ मत करिए, बस इस फार्मूले पे रख दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब इसी पे इसको पुटअप कर दो आप, बोलो ये आ जाएगा। बताओ, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1/4, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 इक्वल टू 0, x² माइनस 1/4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इतना भी करके छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके आगे यदि करने का चाहते हैं तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4x² x माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर आप चाहते हो, अगर आप और भी कुछ करना चाहते हैं क्या, और भी कुछ करना चाहते हैं क्या, और भी कुछ करना चाहते हैं क्या, तो सिंपल सी बात है कि यही मेरे इसका
कोऑर्डिनेटिक का बस इक्वेशन फाइंड करो मेरे दोस्त, तो आराम से शायद यही आंसर होगा आपका। चेक कर लें एक बार हम भी। हाँ, एकदम ये कोरेट यही आंसर है मेरे दोस्त, कुछ मत करो। तुम्हारा सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है मेरे भाई, और आराम से इस फार्मूले को रट लो दिमाग में, और हमेशा के हमेशा तुम क्वेश्चन को लगा रहे होगे। कुछ मत करो बस। हाँ, आगे क्वेश्चन और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाते हैं। गलत मत करना मेरे भाई। रूट में 3 1/3 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √3 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। बोलो मेरे भाई, फार्मूला बताओ। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रखो वैल्यू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे √3 1/3 इक्वल टू 0। इतना करके भी आप छोड़ देते हैं तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आपको लगता है इसका हमें एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो अभी कर लो। यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर 3√3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, हो गया। अब जैसे तुम तीसरा क्वेश्चन करना चाहते हो, तीसरा तो x तुम्हारा क्या है 0√5 है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारा क्या है 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है रूट में 5। रख दो यार, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 0x और प्लस √5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, √5 इक्वल टू 0। हो गया यार इक्वेशन तुम्हारा। फिर यदि अगर मान लो इसको तो करिए लोगे आराम से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन जाएगा तुम्हारा, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देख लो 4 क्या है 1,1 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी देख लो। -1/4 1/4 रखो यार। तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है -1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1/4। बताइए बाबू, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। रखो यार वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर लो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है यार, खत्म हो गया। इसी तरह से अब बताओ ये क्वेश्चन को 4,1 एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा तुम्हारा क्या है 4 है, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। खत्म कहा। सभी क्वेश्चन हम इसी तरह से यहाँ पे करेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एग्जांपल भी दिया हो उसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। प्लस दिया है मेरे दोस्त अल्फा प्लस बीटा, एग्जांपल नंबर 4 अल्फा प्लस बीटा -3 दिया, अल्फा इंटू बीटा 2 दिया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बोलो। रखो यार फार्मूले पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अरे सॉरी, अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -3 एक्स प्लस यहाँ पे 2 इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे तुम्हारा 0 आ रहा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3 दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे यार? सेम क्वेश्चन है यार जो पीछे मैंने बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस √15, वही क्वेश्चन है। बोलो
इसको कुछ मत करो मेरे भाई, √3 तो लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ये लिख लो, एक ब्रैकेट में ये लिख लो। अब इसे सॉल्व कर दो, ये इतना इक्वल टू 0, x इक्वल टू -√3। ओके, बोलो यार, x -√3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू √3। भैया क्या दिक्कत है? यदि मन में चाहत है, मुझे तो अल्फा प्लस बीटा भी निकालना है, निकाल लीजिए मेरे भैया। इसको पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में करो यार, बोलो। तो x² कुछ नहीं है बीच में, 0x -3 इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -3। बोलो यार, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, b तुम्हारा 0 तो ये कुल 0, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा -3/1 तो -3। मैंने यहाँ पे आज एक एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया। हाँ, एक क्वेश्चन और बताना मैंने भूल गया, पॉलिनोमियल का। देख लो ये चुटकी में, हवा में देखो, अगर कहीं भी px का जीरोस पूछ रहा है मेरे दोस्त, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px x पे, यानी 2.1 में देखिए, इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आ जाए और बोल दे कि x पे बताओ, x पे बोला है तो आप x एक्सिस पे देखोगे कि x एक्सिस पे कितने बार टच है। यदि नहीं है तो आप लिख देना कि 0 बार टच है, लेकिन जितने बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार होगा। और यदि fy कहीं पे बोल दे तो y पे चेक करना मेरे भाई, क्योंकि इसी में बच्चों की थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बट ये आप चुटकी में कर ले जाते हो। चलो, आज मेरा इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, यही बताया कि भैया पॉलिनोमियल का एनसीईआरटी से इतने क्वेश्चन हैं। कल मैं आपको सिंपल पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा, ओसवाल का। जितने क्वेश्चन आए हैं मैं सभी छांट कर एक एक क्वेश्चन को उठाऊंगा और सभी क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद पॉलिनोमियल के दिमाग से एकदम 5 नंबर धसा लाने मिले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय। अच्छा वीडियो लगता हो शेयर जरूर करना मेरे भाई, सपोर्ट कीजिए यार, थोड़ा सा आपके लिए